नमस्कार, फर्स्ट बिहार झारखंड में आपका स्वागत है। मैं राहुल ओझा आपके साथ। लॉकडाउन के बीच मजदूरों को उनकी घर वापसी के लिए पूर्व केंद्रीय मंत्री हैं यशवंत सिन्हा, वो राजघाट पर धरने पर बैठ गए हैं। उनकी मांग है कि केंद्र सरकार जो है वो गंभीरता से विचार करे, क्योंकि लॉकडाउन के बीच भले ही श्रमिक स्पेशल ट्रेनें चलाई जा रही हैं, लेकिन इसके बावजूद देश से ऐसी तस्वीरें निकल कर के सामने आ रही है जो कहीं ना कहीं जो संवेदनाओं को झकझोर दे रही है, जो बेबसी है वो नजर आती है मजदूरों की। किस बेबसी के साथ वो अपने घरों को चल पड़ते हैं, पैदल चल पड़ते हैं, कोई साधन नहीं होता है, भूखे पेट जो है वो अपने घर जाने को बेताब नजर आ रहे हैं, लेकिन सरकार जो है वो उनकी व्यवस्था नहीं कर पा रही है। इस बीच जो कई सड़क दुर्घटनाएं हैं वो भी सामने आई, जिसमें कई प्रवासी मजदूरों ने जो अपनी जान है वो गंवा दी अपने घर लौटते वक्त। तो एक जो बेबसी है, एक जो दर्द है वो झलक रहा है, और इस बेबसी दर्द को बांटने के लिए कह सकते हैं कि पूर्व केंद्रीय मंत्री हैं यशवंत सिन्हा, वो अब आगे आए हैं और राजघाट पर धरने पर बैठे हैं। और इस रास्ते से वो चाहते हैं कि केंद्र सरकार उनकी बात सुने। जो केंद्र सरकार है वो मजदूरों को लेकर के जो गंभीरतापूर्वक निर्णय है वो ले, और इन मजदूरों के लिए जो उचित व्यवस्था है इनकी घर वापसी के लिए वो किया जाए। आपको राजघाट की ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं कि किस तरीके से जो यशवंत सिन्हा है वो बैठे हुए नज़र आ रहे हैं। साथ ही कई जो लोग हैं उनके साथ नज़र आ रहे हैं, और ख़ास करके एक जो पोस्टर है वो भी नज़र आ रहा है। उसमें लिखा है कि डिप्लॉय आर्मी टू सेंड माइग्रेंट वर्कर्स होम सेफली, यानी कि उन्होंने कहीं ना कहीं कहा है कि आर्मी को भी इस काम में लगाना चाहिए ताकि इन वर्कर्स को, माइग्रेंट वर्कर्स को उनके घर तक सुरक्षित रूप से लेकर के जाया जा सके। ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं किस तरीके से मजदूरों की हक हुकूक की आवाज़ उठाते हुए यशवंत सिन्हा जो है वो नज़र आ रहे हैं। और राजघाट की ये तस्वीर जहां धरने पर बैठे हैं, मजदूरों की वापसी के लिए सेना लगाने की जो मांग है वो उन्होंने की है। तो कहीं ना कहीं यशवंत सिन्हा यही चाहते हैं कि तरीके कई अपनाया जाए। ज़रूरी नहीं कि सिर्फ स्पेशल ट्रेनें चला कर ही, बल्कि सेना की भी मदद ली जाए, और जो संसाधन हमारे पास है उन संसाधनों का भरपूर उपयोग करके उन मजदूरों को घर वापसी किया जाए, ताकि जो लोग अपने घरों को जाना चाहते हैं वो अपने घर तक सुरक्षित रूप से, स्वस्थ रूप से अपने घरों को पहुंच सके। साथ ही उन्होंने ये भी कहा है कि जो व्यवस्था है मजदूरों के लिए वो दुरुस्त रूप से होनी चाहिए, ताकि मजदूरों को कोई दिक्कत नहीं हो, उनके सफ़र के दौरान भी कोरोना का संक्रमण उन तक नहीं फैले। इन तमाम चीज़ों को लेकर के युद्ध स्तर पर जो लड़ाई है वो लड़ने की ज़रूरत है, और केंद्र सरकार को उन सारे संसाधनों को लगाना चाहिए और सेना को लगाना चाहिए ताकि इनकी वापसी हो सके, क्योंकि इनकी जो दर्द है, वेदना है, वो लगातार निकल करके सामने आ रही है। और इस तस्वीरों पर जो है वो गौर केंद्र सरकार को डालनी चाहिए। साथ ही उन्होंने ये भी कहा है कि जो राज्य सरकारें हैं उनको भी चिंता करनी चाहिए कि किस तरीके से वो अपने बाहर फंसे हुए प्रवासियों को वापस लाए और वहाँ अपने राज्यों में जो व्यवस्थाएं हैं उसको सुनिश्चित कर सके। तो ये तस्वीर हम आपको राजघाट की दिखा रहे हैं, जहाँ पर यशवंत सिन्हा जो हैं वो धरने पर बैठे हुए हैं, मजदूरों की वापसी की जो बात है वो कह रहे हैं। फर्क यही है कि सिविलियन गवर्नमेंट जो है और जितना सिविलियन इंतज़ाम हुआ वो फेल कर गया है। मजदूर आज भी सड़कों पर पैदल चलने के लिए विवश हैं, इसलिए सेना और पैरामिलिट्री को लगाकर उनको घर पहुंचाने का काम किया जाए। बहुत साधारण सी सिंपल सी मांग है। सम्मान के साथ का मतलब है उनको, हाँ जी क्या हुआ, नहीं, क्योंकि भारत सरकार ने आदेश नहीं दिया, भारत सरकार ने इच्छा शक्ति नहीं दिखाई, और इसीलिए इतने सारे हफ्ते गुजर गए और रोज़ हम हृदय को चीरने वाले दृश्य देखते हैं मजदूरों के बारे में। मेरा मानना ये है कि अगर भारत सरकार चाहे और ये सब इंतज़ाम करे तो 24 घंटे के भीतर सारे मजदूर सड़कों से
बिहार के आधुनिक अस्पतालों में से एक NSMCH मल्टी स्पेशलिटी 350 बेडेड हॉस्पिटल, अनुभवी डॉक्टर एवं ट्रेन्ड पैरामेडिकल स्टाफ, विश्व स्तरीय सुविधाओं के साथ अत्याधुनिक ऑपरेशन थिएटर, ICU, NICU, निशुल्क OPD परामर्श, 24 घंटे इमरजेंसी सर्विसेज और जटिल गर्भावस्था का इलाज। नेताजी सुभाष मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल, अम्हारा, बिहटा, पटना।